हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये घटना चक्र की मैगजीन है जो 2018 में आई थी। इसमें देखिए कुछ बहुत संक्षिप्त जो प्रश्न पूछे गए हैं साइंस के, है ना, चाहे वो IAS हो, चाहे PPSC हो, RO, सभी का उसमें जो है प्रश्न दे दिया गया, निचोड़ जो भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये साइंस का प्रश्न है, कोई भी एग्ज़ाम देखिए, है ना। आजकल साइंस का स्पेशली बायो का, है ना, उसमें वेटेज उसका ज़्यादा होता है डिजीज वगैरह से, है ना, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे पाचन तथा उत्सर्जन। ठीक है, अब देखिए इसके पहले हम लोग पढ़े थे नेफ्रॉन। अब सर्च कीजिए नेफ्रॉन, व्हाट इज़ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज़ द यूनिट ऑफ क्या, बताइए, सर्च कीजिए इसको, नेफ्रॉन। चलिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। फिर कह रहे हैं लार सहयोग करती है, क्या करता है, स्टार्च के पाचन में। लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित इन कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क, है ना, वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। वोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। इनमें से सत्य कथन, तो सत्य 1 और 2 दोनों हैं। ठीक है दोस्तों, अगला ये मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस होता नहीं, जब किडनी में समस्या हो जाती है तो डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं सत्य कथन है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। देखिए, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। डायलिसिस संबंधित देखिए, अभी ऊपर हमने लोगों ने पढ़ा ना डायलिसिस, तो ये किडनी से संबंधित। वृक्क, यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है, कैसे, गुर्दे द्वारा। वृक्क से औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 cc प्रति मिनट। फिर कहीं अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वो है वृक्क। वही अपोहन हमको लग रहा है, इसी को डायलिसिस कहते हैं हिंदी में। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो जमा होता है रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ, है ना। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छान कर बाहर करना तथा कई हार्मोनों का स्राव करना। ये गुर्दे का कार्य है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। अगला देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। मानव वृक्क अश्मरी किडनी स्टोन्स, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट। मानव वृक्क अश्मरी किडनी स्टोन में पाया जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। देखिए 2 होता है, एक किडनी में होता है, एक और शायद जो है पित्त में होता है। ठीक, उसका अलग जो है नाम होता है। जो किडनी का पथरी होता है स्टोन, उसको कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। गुर्दे में मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। नहीं, आर गलत है ना, इसमें ए सही परंतु आर गलत है। कह रहे एंजाइम एक प्रोटीन होते हैं, है ना। एंजाइम एक है, एंजाइम एक बायोत्प्रेरक है जिसको कैटलिस्ट कहते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों, वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है, जाइमेज। जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कैटलिस्ट करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। देखिए एंजाइम कैटलिस्ट क्या करता है, जो भी रिएक्शन होता है उसको बढ़ा देता है, लेकिन अपना जो है एज इट इज रहता है। लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से वह जिसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है, यूरिया। लिपिड्स का पाचन होता है पित्त अम्लियों लाइपेसेज की उपस्थिति में। मानव तंत्र में एक पाचक एंजाइम नहीं है, गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं। फिर कह रहे हैं कथन कारण हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। अग्न्याशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो इसमें देखिए क्या है, ये वाला गलत है, आर सही है। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता नहीं, ये गलत है।
प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। प्रोटीनों के पाचन में ट्रिप्सिन। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज हाइड्रोलिसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम है, क्या होगा? अमाइलेज। वह परिवर्तन जिसमें एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है प्रोटीन को अमीनो अम्लों में। मानव शरीर में पुच्छ संलग्न होता है विरहदांत से। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों को लंबाई का सही ह्रासवान क्रम है, मतलब ह्रासवान घटते हैं ना। तो देखिए शेषांत, मध्यांत, ग्रहाड़ी हमको लग रहा है ये वही इलियम, जाइलम, ड्यूडेनम है क्या? इसका देखिए इंग्लिश क्या होता है, इलियम, जेजेलम, ड्यूडेनम होता था ये, शायद वही है क्या? देख लीजिए इसका इंग्लिश। वह आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। पनीर कह रहे हैं वह आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, पनीर। फिर करें प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। फिर करें प्रोबायोटिक खाद्य अंतर फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। उपरोक्त कथनों में से सत्य है तो इसमें दोनों सही है, ठीक है। फिर अगला देखिए क्या कह रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं क्या? पोषक और औषधि प्रभाव, है ना। फिर कह रहे हैं एंजाइम तथा उसके कार्यों का सही जोड़ा है ना। सही जोड़ा क्या है इसमें से? ई कोलाई प्रतिबंधित, डीएनए को विशिष्ट, एंडोन्यूक्लियस सेकंड स्थलों पर काटने के लिए। अगला देखिए प्रकाश संश्लेषण से संबंधित। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की आवश्यक गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कंपलसरी। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है जल से, ठीक है। पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है नीला और लाल प्रकाश का। प्रश्न सब पूछे गए हैं। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से। प्रश्न देख रहे हैं, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश लाल। प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावकारी होता है लाल प्रकाश। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। प्रकाश संश्लेषण में पराहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है लाल प्रकाश का। कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ये भी प्रश्न पूछा गया इस तरह से। वह प्रक्रम जो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है प्राप्यतम ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित होती है। अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्लोरोरेला। प्रकाश संश्लेषण जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण तथा पौधों का सहारा प्रदान करना में से पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। प्रकाश संश्लेषण जड़ से नहीं। अगला देखिए फिर, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी फासे फ्लोएम फासे फल आहार वाहन के लिए, भोजन बनाने के लिए। फासे फ्लोएम फासे फल ऐसे याद करो। शोषण प्रकाश संश्लेषण जैविक पदार्थों का क्षय तथा ज्वालामुखी क्रिया में से पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब दोस्तों। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, गलत हो जाता है। ये बार बार रिवीजन कीजिए, है ना, प्रैक्टिस कीजिए ताकि जो प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के पूछे जाएँ तो वो गलत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगले वीडियो मिलते हैं कुछ नए टॉपिक नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।